नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी की सिस्ट के बारे में। किडनी की सिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत कॉमनली देखने को मिल जाती है जब कोई पेशेंट क्लिनिक में विजिट करता है। ये जो सिस्ट होती हैं ये दो टाइप की होती है। एक वो सिस्ट होती है जो आपकी किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाती, जिसे हम सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट भी कहते हैं। दूसरी सिस्ट होती है पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर, जो किडनी को डैमेज कर रही होती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किडनी सिस्ट को समझना कि आपको कौन सी टाइप की सिस्ट है, क्या वो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा रही। तो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस सिस्ट के से जो किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर आपने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया है और किडनी के ऊपर सिस्ट आ रही है और डॉक्टर लिख रहा है इसके ऊपर कि ये जो सिस्ट है ये सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैक्सिमम केसेस के अंदर सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट आपकी किडनी की फंक्शनिंग को नुकसान नहीं पहुंचाती। किडनी के बाहर की तरफ होती है, किडनी के अंदर दबाव नहीं बनाती और अक्सर ही एक्सोफाइटिक होती है। एक्सोफाइटिक यानी बाहर की तरफ सिक्रीशन करने वाली। जैसे ही सिस्ट के अंदर प्रेशर बनता है, ये जो इसके अंदर जो सामान भरा हुआ होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, वो बाहर की तरफ सिक्रीट आउट हो जाता है और ये किसी टाइप का नुकसान किडनी के अंदर नहीं होने देता। दूसरी जो सिस्ट होती है जो किडनी को नुकसान पहुंचाती है, वो हमें देखने को मिलता है पॉलीसिस्टिक किडनी के केसेस के अंदर। पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर क्या हो रहा होता है कि ये आपकी किडनी के ऊपर बहुत सारी मल्टीपल सिस्ट बन रही होती है, यानी किडनी का जो है पूरी चारों तरफ से सिस्ट से भर जाती है। किडनी का साइज़ अपने साइज से बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा सिस्ट बनने की वजह से किडनी के अंदर दबाव बनना शुरू होता है और जैसे जैसे दबाव बढ़ता है किडनी की कंडीशन ख़राब होती चली जाती है, किडनी की फंक्शनिंग कम होती चली जाती है, किडनी के लेवल, यूरिया के लेवल बढ़ते चले जाते हैं। तो पॉलीसिस्टिक किडनी एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक होती है, माता पिता से मिलती है। पॉलीसिस्टिक किडनी के दो टाइप होते हैं। एक के अंदर क्या होता है कि आपके पेरेंट्स के अंदर भी हमें सिस्ट देखने को मिल रही है कि पेरेंट्स में भी सिस्ट थी, उनकी किडनी डैमेज हुई, बच्चे में भी सिस्ट है, उनकी किडनी भी इसकी वजह से डैमेज हो रही है। इसे ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी कहते हैं, यानी माता पिता से ऐसी बीमारी जो माता पिता को भी थी और बच्चे को भी हो रही है। दूसरी टाइप की जो हमें देखने को मिलता है पॉलीसिस्टिक किडनी, उसके अंदर क्या खास बात होती है कि पेरेंट्स की किडनी नॉर्मल होती है, पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो बच्चा है, जो पेशेंट है, उसकी किडनी के ऊपर पॉलीसिस्टिक किडनी देखने को मिल रही है, उसमें बहुत सारी हमें सिस्ट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से उस पेशेंट की किडनी खराब हो रही है। तो ये दो टाइप की हुई, एक में आपके पेरेंट्स में सिस्ट मिलेगी और दूसरे टाइप के अंदर आपके पेरेंट की किडनी के ऊपर सिस्ट हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो बीमारी है ये जेनेटिक होती है, माता पिता से मिलने वाली बीमारी होती है, इसलिए जो इसका इलाज होता है वो ना के बराबर होता है। मगर इस सिस्ट जो आपकी किडनी के ऊपर बन रही हैं, इन्हें कंट्रोल करना आसान होता है, क्योंकि आपकी किडनी को डैमेज कर रही हैं। क्योंकि इन सिस्ट के अंदर क्या भर रहा है, फ्लूइड भर रहा है, उसके अंदर एक तरल पदार्थ भर रहा है और उसका एक ड्रेनेज होती है, यानी उसकी एक निकासी भी है। अगर किसी तरह से, किसी मेडिसिन से इस सिस्ट की अगर हम निकासी को बढ़ा देते हैं तो जो फ्लूइड की अमाउंट है वो कम होनी शुरू हो जाती है और उस सिस्ट का जो प्रेशर होता है किडनी के ऊपर वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसका रिस्पॉन्स हमें इस तरह से मिलता है कि किडनी की जो फंक्शनिंग है वो बढ़नी शुरू हो गई। बीमारी जो आपकी बढ़ती चली जा रही है, किडनी लेवल आपके जो बढ़ते चले जाते हैं वो बढ़ने रुक जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं, मगर ये तब होता है जब उसके अंदर जो भर रहा फ्लूइड है वो कम होना शुरू होता है। क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसी वजह से इस सिस्ट को ख़त्म कर पाना इम्पॉसिबल होता है, इसे हम ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब आपके फेस पे देखो, नाक बना हुआ है, कान बना हुआ है, ये नाक कितना बनेगा, किस शेप का बनेगा, लंबा बनेगा, चौड़ा बनेगा, तो ये हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। हमारे कान का क्या साइज़ होगा, किस कलर का होगा, वो हमें अपने पेरेंट्स से मिला होता है। क्योंकि ये जो बीमारी है जेनेटिक है, इसी से क्या हुआ कि आपको अपने पेरेंट्स से ऐसे जीन्स मिले हुए हैं जो कहते हैं कि किडनी के ऊपर सिस्ट बनाओ, क्योंकि ये आपकी जीन्स के अंदर है। इस वजह से इसको जीत पाना, इसे ख़त्म कर पाना, इसे मिटा पाना नामुमकिन होता है, मगर इसको हम कुछ चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर के प्रेशर को, इसके अंदर के फ्लूइड को कंट्रोल कर कर हम किडनी को हो रहे नुकसान को बचा सकते हैं। तो पॉलीसिस्टिक किडनी एक नॉन क्योरेबल डिसऑर्डर है, इसे मैनेजेबल बनाया जा सकता है अगर सिस्ट के अंदर का जो फ्लूइड है उसकी ड्रेनेज को बढ़ाया जाता है, जिससे किडनी के ऊपर प्रेशर कम हो पाता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो समझना चाहिए किसी पॉलीसिस्टिक किडनी के पेशेंट को। अब सिंपल सिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि सिंपल सिस्ट, सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट, जिसके बारे में आपको पहले बता रहा था, जो किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये ऐसी सिस्ट होती हैं जो क्योंकि नुकसान नहीं पहुंचा रही तो मैक्सिमम पेशेंट्स को पता भी नहीं लगता कि उनकी किडनी के ऊपर सिस्ट है। अगर हम 100 लोग लेते हैं
हैं और 100 लोगों का अगर हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उनकी 40-50 की उम्र के अंदर, तो हमें बहुत बड़ी पोर्शन के अंदर किडनी के ऊपर सिस्ट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये नुकसान नहीं पहुंचा रही, इसलिए इसे ट्रीट नहीं किया जाता, किसी टाइप का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। मगर अगर यही सिस्ट, सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट कर रही है किडनी के ऊपर, तो कुछ केसेस के अंदर इस सिस्ट की वजह से भी हमें किडनी को डैमेज देखने को मिलता है। अब चलते हैं इनके सवाल, इनके ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट के बारे में आपको मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूं कि हमें इन सिस्ट के अंदर भर रहे तरल पदार्थ को, लिक्विड को कम करना पड़ता है, प्रेशर को कम करना पड़ता है, मेडिसिन की हेल्प से इसके अंदर ड्रेनेज को बनाना पड़ता है कि लिक्विड जो भर रहा है वो बाहर निकलता रहे, लिक्विड जो भर रहा है वो बाहर निकलता रहे, क्योंकि जितना वो बाहर निकलता रहेगा प्रेशर का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा हो पाएगा, किडनी पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, किडनी के लेवल नहीं बढ़ेंगे। तो बहुत ज़रूरी है, दोनों में ट्रीटमेंट है वो एक जैसा है। सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट जो होती हैं, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होती, ये पूरी तरह से गायब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, मगर पॉलीसिस्टिक किडनी वाली जो सिस्ट होती हैं वो ख़त्म नहीं होती। तो ये दो मेजर डिफरेंस हैं अगर हम दोनों का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सिस्ट, जो किडनी सिस्ट हम कहते हैं, उसके बारे में आप समझ गए होंगे कि किस किस टाइप की होती हैं, किस तरह से हमें इसमें ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, किस तरह का हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगर आपको सिस्ट है, सिर्फ सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट है, तो बिल्कुल मत घबराइए। और अगर आपको पॉलीसिस्टिक किडनी निकल कर आ रहा है आपके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में, तो आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, उस सिस्ट का प्रेशर हमें कम करना पड़ेगा, वरना क्रिएटिनिन के लेवल, यूरिया के लेवल डे बाय डे बढ़ते चले जाएंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दी हुई नंबर पे कॉल करके साइंस संजीवनी डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।